अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कल गुजरांवाला की सेशन अदालत के जज मोहम्मद ताहिर असलम साहब की अदालत में दो लोग, एक मामू है और एक भांजा है, ये दोनों पेशी पर आए हैं। जो तस्वीर आपको नजर आ रही हैं, ये मामू और भांजा की तस्वीर हैं। जैसे ही ये दोनों कमरे अदालत में दाखिल होते हैं, हेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं, इतने में अदालती कमरे के अंदर से एक शख्स खड़ा होता है, पिस्टल निकालता है और दोनों मामू और भांजा को गोलियां मार देता है और फिर वहां से फरार भी हो जाता है। अमूमी तौर पर बहुत सी खबरें, बहुत से वकूए हमने देखा। बख्शी खाने में कत्ल हो जाते हैं लोग, कोर्ट रूम के एंट्रेंस गेट पर हो जाते हैं, एग्जिट गेट पर हो जाते हैं, अहाता अदालत में दाखिल होने वाले मेन गेट पर हो जाते हैं, चैम्बर्स में कत्ल हो जाते हैं। लेकिन कमरा अदालत का वकूआ बड़ा अनहोना वकूआ है जो इस मर्तबा बदकिस्मती के साथ पेश आ गया। जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इनको इनके प्यारे इनकी लाशों को किस तरह से संभाल रहे हैं, उठा रहे हैं। पॉलिसी की वजह से मैं वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत से लोगों ने इन वीडियोस को वायरल किया तो यकीनन आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। ये मामू और भांजा किस मुकदमा की पेशी पर अदालत आए थे, अदालत में कत्ल करने वाला कातिल कौन था, इसकी दुश्मनी आखिर क्या थी। पिस्टल ली, अदालत में दाखिल हुए, अदालती कमरे के अंदर आए, गोली मारी, फरार हुए और भाग गए। ये मामला क्या है? इस वकुआ को समझने के लिए आपको आज से 2-2.5 साल पहले वाक़े पर जाना होगा, जो कि 2022 में पेश आया था। गुजरांवाला का एक बड़ा मशहूर मोहल्ला है, उस मोहल्ले का नाम है इस्लामाबाद मोहल्ला। यहाँ पर दो बरादरियां रहती हैं, दोनों बरादरियां बट बरादरियां हैं। एक बरादरी का सरबरा है इमरान बट और दूसरी बट बरादरी का सरबरा है साकिब बट। इमरान बट की जो फैमिली है, उनकी अहलिया का नाम है बरसला और इनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी जो है उसका नाम है नादिया और जो बाकी 3 बेटे हैं उनका नाम सुन लीजिए, ईमान रब्बी बट, नंबर 2 अताए रब्बी बट, नंबर 3 शान रब्बी बट। ये 3 बेटे हो गए। नादिया जो है वो शादीशुदा है और उसके शौहर का नाम है अब्दुल्ला। ये दोनों बरादरियां हैं तो बट बरादरी, दोनों ही बट हैं, लेकिन दोनों की आपस में चपकलश चलती रहती है। ये चपकलश जो है वो दुश्मनी में बदल चुकी है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। 29 अप्रैल को 27 रमजानुल मुबारक को बरसला अपने छोटे बेटे शान रब्बी बट और अपने दामाद मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अपनी एक सहेली के यहाँ महफिल मिलाद पर जाती है और उस सहेली का नाम है मिसेस रेहाना। रात का 1 बज गया है और अब जाके महफिल मिलाद का इख्तिताम हुआ। जब इस महफिल मिलाद का इख्तिताम हुआ तो फिर ये वहां से उठी और अपने दामाद और बेटे के साथ वापस अपने घर आ रही होती है कि तारिक पार्किंग एक पॉइंट, एक जगह का नाम है, वहां पहुंचती है। तो पहुंचते सार देखती है कि सामने दोनों बड़े बेटे खड़े हुए हैं, ईमान रब्बी बट और अताए रब्बी बट। वहां अपने बेटों की तरफ जाने ही लगती है कि अचानक से 2 बाइक्स बड़ी स्पीडी आती हैं। इन 2 बाइक्स के ऊपर 4 लोग सवार हैं। इनमें से एक है अली बट, ये मुखालिफ बरादरी यानी साकिब बट का भांजा है। इसके साथ 3 और साथी भी हैं, टोटल 4 लोग हैं। इन्होंने शदीद फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद ये मौके से भाग गए, यानी फरार हो गए। दोनों बेटों पर फायरिंग की, ये सारा मैदान जंग माँ अपनी आंखों से देखती रही, जो कि इस केस की ऐनी शाहिद भी है। माँ ने फौरन 1122 पर कॉल की और उसके बाद 15 पर कॉल की। 1122 आया, 15 आई, 1122 ने अपना ट्रीटमेंट किया और फौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने बताया कि ईमान रब्बी बट अब इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि अताए रब्बी बट बच गया और उसको ट्रीटमेंट दिया गया। ये मैं आपको 2022 की बात बता रही हूँ। ईमान रब्बी बट के कत्ल का मुकदमा 2022 29 अप्रैल को पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन गुजरांवाला में दर्ज हुआ, जिसकी मुद्दइया बनी इनकी सगी माँ बरसला। इसमें गिरफ्तार हुआ मुलजिम अली बट। ये नामजद मुकदमा था जिसमें नामजद नाम लिखा गया था पहले तो अली बट का और फिर इसके साथ 3 लोग और शामिल किए गए थे जो कि 3 नामालूम थे। जब तफ्तीशें हुई, तफ्तीशी के पास ये फैमिली जाती रही तो फिर एक ततीमा बयान लिखा गया और उस ततीमा बयान में
ثاقب بٹ کا نام بھی مینشن کیا گیا، جس کو پولیس نے بعد میں گرفتار کیا۔ جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے اپنی ضمانتیں فائل کی عدالتوں میں، اور کچھ دیر کے بعد ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد یہ باہر آئے، اور پھر یہ ٹرائل چلتا رہا، وکلا ان کے پیش ہوتے رہے۔ اس مقدمے میں 29 اپریل کو دونوں ماموں اور بھانجا عدالت پیش ہوئے اور انتظار کر رہے تھے اپنی پیشی کا۔ اتنے میں آذان نام کا لڑکا پسٹل نکالتا ہے، گولیاں مارتا ہے، ماموں کو بھی، بھانجے کو بھی، اور وہاں پر موجود اور رشتہ داروں کو بھی، جن میں عثمان اور آفتاب بھی شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ شدید مضروب ہوتے ہیں، ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے، اور ملزم اتنے میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب علی بٹ جو کہ بھانجا ہے اور ماموں ثاقب بٹ دونوں اس افسوسناک واقعے میں قتل ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آذان کون ہے؟ یہ کس کا مخالف ہے؟ اسے کس نے بھیجا ہے؟ اس کی بیک پر کون ہے؟ اس کیس میں ماسٹر پلانر کون ہے؟ کیا پتا عمران بٹ کی برادری سے کسی نے اس کو بھیجا ہے؟ سوالیہ نشان۔ یا ثاقب بٹ کی فیملی سے ہو سکتا ہے کسی تیسرے نے اس دشمنی کا فائدہ اٹھایا ہو اور اس کو استعمال کیا ہو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ ان تمام سوالوں کا جواب دے گی ہمیں گوجرانوالا پولیس، اور پھر وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تھانہ سول لائن میں اس واقعے کے متعلق جو FIR درج ہوئی ہے، اس میں اس مرتبہ مدعی کوئی رشتہ دار، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی نہیں بنا، بلکہ اسٹیٹ بنی ہے، پولیس بنی ہے۔ عدالتی احاطہ میں ایک سانحہ پیش آیا جس کی خبر IG صاحب تک پہنچی۔ IG صاحب نے اس کا فوراً سے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، فوراً سے اس کے ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انچارج سیکیورٹی سیشن کورٹ امجد ناصر صاحب کو معطل کر دیا، یعنی کہ سسپینڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبل شہریار، کانسٹیبل محمد اسجد اور ASI ارشد علی کو نہ صرف معطل کیا بلکہ تینوں پر لاپرواہی کا مقدمہ درج کیا گیا، اور اس پر کہا گیا کہ اس مقدمے کی تفتیش انتہائی شفافیت کے ساتھ کی جائے گی، جبکہ سیکیورٹی انچارج کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس جگہ تک اسلحہ پسٹل پہنچا تو کیسے پہنچا۔ لاپرواہی تو اس کی بھی تھی، لیکن اس کو صرف اور صرف معطل ہی کیا گیا۔ اب یہ سارے کا سارا قصہ ہے۔ CPO گوجرانوالا ایاز سلیم صاحب تک جب یہ خبر پہنچی تو یہ فوراً موقع پر گئے، وہاں پر جا کر سارے وقوع کو دیکھا اور یہ کہا کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ اب پولیس ان ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ جیسے ہی ملزمان گرفتار ہوں گے تب جا کر پولیس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئے گی، جو تصدیقی خبر ہوگی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو۔